Bismillahirrahmanirrahim. Calculus with analytic geometry for BSc and for BS honors students. Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 2, the derivative. Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 2, the derivative. Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 2.3. Bismillahirrahmanirrahim. Question number 8. A dome is in the shape of a hemisphere. A dome होता है गुंबद, is in the shape of hemisphere. जैसा स्फीयर होता है ना, गोल शायद 3 डायमेंशन में. हेमी का मतलब आधा, आधा स्फीयर है विद रेडियस 60 फीट, जिसका रेडियस क्या है 60 फीट. द डोम इज टू बी पेंटेड. डोम को पेंट करना विद ए लेयर ऑफ 0.01 इंचेस थिकनेस. उसकी जो थिकनेस होगी 0.01 इंचेस होगी. यूज डिफरेंशियल टू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ द पेंट रिक्वायर्ड. यूज डिफरेंशियल टू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ द पेंट रिक्वायर्ड. भाई कितना पेंट जाना लगेगा. यूज डिफरेंशियल, डिफरेंशियल की मदद से आपने बताना है एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ द पेंट, कितना पेंट लगेगा जिसको पेंट करते हुए. थिकनेस होनी चाहिए 0.01 इंचेस और उसका जो है ना वो साइज क्या है, रेडियस 60 फीट है हेमिस्फीयर का. ए डोम इज टू बी ए डोम इज इन द शेप ऑफ हेमिस्फीयर. एक डोम है, उसकी जो शक्ल है वो हेमिस्फीयर टाइप है. ए डोम इज इन द शेप ऑफ द हेमिस्फीयर, in the shape of hemisphere with radius 60 feet, जिसका रेडियस क्या है 60 फीट है. The dome is to be painted. डोम को पेंट करना with a layer of 0.01 inches thickness. Use differential to estimate the amount of the paint required. कितना कितना पेंट रिक्वायर्ड होगा जी. भाईजान ये हमारे पास डोम है जी, इसका रेडियस 60 फीट है. 60 फीट रेडियस कितना 60 फीट. If V is the volume of the hemisphere of the radius R, जिसका वॉल्यूम का फार्मूला होगा एक्चुअली पूरे स्फीयर का फार्मूला 4π/3r3. भाई पूरे स्फीयर का जो वॉल्यूम का फार्मूला वो 4π/3r3 होता है. चूंकि हेमिस्फीयर है तो क्या होगा, 2 से डिवाइड करेंगे या 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2π/3r3. वॉल्यूम V ऑफ ए क्यूब ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस r का फार्मूला याद रखना 2π/3r3. तो dV किसके बराबर होगा, 3r²dr. भाई डी वी बराबर होगा 2πr² इंटू डी आर. ये आपके पास वन आ गया. वी वांट टू फाइंड, आपने डी वी निकालना है. डी वी निकालना है. आर हमारे पास क्या 60 फीट और डी आर हमारे पास है 0.01 इंचेस. भाई यूनिट सेम होना चाहिए. इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो फीट में कन्वर्ट हो जाएगा. क्योंकि भाई अगर फुट में है तो या तो सारे को फुट में कन्वर्ट कर लेंगे, सारे को इंचेस में कन्वर्ट कर लेंगे. तो डी आर आपका होगा 1/1200 फीट. अब आपके पास सारा कुछ अवेलेबल, आर अवेलेबल, डी आर अवेलेबल. पुटिंग द वैल्यूज इन वन. तो डी वी बराबर होगा 2π आगे रेडियस का स्केयर इंटू डी आर. डी आर भाई सिंप्लीफाई करोगे तो भैया इसका जो डी वी बनेगा वो 6π फीट स्क्वायर आंसर आ जाएगा, फीट क्यूब आंसर आ जाएगा. भाई इतना जो है ना उसका आंसर आ जाएगा जी 6π फीट क्यूब. चेंज इन वॉल्यूम. तो भाई जनता देखिएगा वॉल्यूम ऑफ ए कोन का जो फार्मूला होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला होता है 4π/3. भाई 4π/3 आर क्यूब होता है. लेकिन हाफ का क्या होगा भाई जन, दिस साइड ऑफ ए बिल्डिंग इज इन द शेप ऑफ ए स्क्वायर. द साइड ऑफ ए बिल्डिंग इज इन द शेप ऑफ ए स्क्वायर. The side of a building is in the shape of a square surmounted by an equilateral triangle. G. The side of a building is in the shape of a square. भाई जो बिल्डिंग की जो साइड है
इज इन द शेप ऑफ ए स्क्वायर, स्क्वायर की शक्ल की है, सरमाउंटेड बाय एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसके ऊपर इक्विलेटरल ट्रायंगल नस्ब है। इफ द लेंथ ऑफ द बेस इज 15 मीटर, अगर लेंथ ऑफ द बेस कितनी है 15 मीटर, विद एन एरर ऑफ 1%, उसमें 1% का फर्क है। फाइंड द परसेंटेज एरर इन द एरिया ऑफ द साइड, भाई कहता है पूरी साइड पे कितने परसेंट का फर्क पड़ेगा। भाई हमारे पास नीचे स्क्वायर है, आर ए की लंबाई बराबर, ऊपर इसके इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं जिसकी तीनों साइडें बराबर हो और तीनों एंगल्स बराबर हो, और हर एंगल क्या होगा 60, क्योंकि टोटल एंगल होगा 120। तो आपने क्या निकालना है, फाइंड द परसेंटेज एरर इन द एरिया ऑफ द साइड, इस पूरे में कितने परसेंट का फर्क पड़ेगा। भजन सिंपल क्वेश्चन हो तो वो सिंपल डील करते हैं, जो क्वेश्चन परसेंटेज का, तो आंसर भी किस में निकलना चाहिए, परसेंटेज में। लो प्लीज देखिएगा, ये हमारे पास स्क्वायर है, इस साइड को हमने एक्स कह रही है भाई, चूंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ज़्यादा जितना ही होगा उतना ही होगा। हाइट वी हैव नो, वो सपोज कर ले एच है और ये एंगल 60 होगा। लेट एक्स बी द लेंथ ऑफ द बेस, भाई लेंथ ऑफ द बेस है। देन एरिया ए ऑफ द साइड, भाई क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, भाई एरिया ऑफ स्क्वायर इंटू एरिया ऑफ प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और एरिया ऑफ ट्रायंगल का हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड, हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड। अब अगर आप इसमें से देखें एच ओवर एक्स क्या होगा, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज साइन 60, तो एच की वैल्यू निकलेगी √3/2 इंटू एक्स। प्लीज पुट हियर, तो एरिया आपका निकला एक्स स्क्वायर प्लस √3/4 इंटू एक्स स्क्वायर। भाई एरिया ऑफ वन साइड का निकला एक्स स्क्वायर प्लस √3/4 इंटू एक्स स्क्वायर। तो भाई जनरल देखिएगा, इसका एरिया प्लस ऊपर वाला एरिया आपने इकट्ठा कर लिया, तो टोटल एरिया हमारे पास निकला है। टोटल एरिया हमारे पास क्या निकला जी, एक्स स्क्वायर प्लस √3/4 इंटू एक्स स्क्वायर। भाई अभी हमने क्वेश्चन स्टार्ट करना है, अभी हमने सिर्फ फार्मूला जो है ना मेंटेन किया है। वंस अगेन आई रिपीट, द साइड ऑफ ए बिल्डिंग इज इन द शेप ऑफ ए स्क्वायर, कहता है जो साइड है ना बिल्डिंग की, वो नीचे स्क्वायर है, सरमाउंटेड बाय इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसके ऊपर इक्विलेटरल ट्रायंगल नस्ब है। इफ द लेंथ ऑफ द बेस इज 15 मीटर, भाई उसकी जो लेंथ ऑफ बेस का 15 मीटर विद एन एरर ऑफ 1%, उसमें 1% का फर्क है। फाइंड द परसेंटेज एरर इन द एरिया ऑफ द साइड, पूरी साइड में कितने परसेंट का फर्क पड़ेगा। तो भाई जनरल देखें, नीचे स्क्वायर है, आर ए की लेंथ एक्स फर्क कीजिए, ये एक्स है, हाइट वी हैव नो इन्फॉर्मेशन, तो एच ओवर एक्स क्या होगा, एच ओवर एक्स होगा साइन 60, साइन 60 होगा √3/2, देन एच की वैल्यू निकलेगी √3/2x, √3/2x। आप देखें कि एरिया ऑफ पूरा एरिया ऑफ साइड निकालना हो तो क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर का लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एरिया ऑफ ट्रायंगल का हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड, एच हमारे पास है √3/2x। पुट हेयर, एरिया का फार्मूला बन गया एक्स स्क्वायर प्लस √3/4 इंटू एक्स स्क्वायर। भाई ये हमारा एरिया बना। अब हमने क्वेश्चन अपना हल करना है। तो भाई डी ए किसके बराबर होगा, 2x, √3/4 इंटू 2x इंटू डी एक्स होगा जी, डी एक्स कॉमन निकालना है, इसको सिंप्लीफाई कर लें। नाउ x is available, dx is available, put here, क्योंकि भाई 100 takes are 1, 1 takes है क्या 1/100, तो 15 takes are 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो dx हमारे पास होगा 0.15 भाई जब वैल्यू पुट करें यहाँ पे, इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास डी ए जो निकला 15 का स्केल 4 प्लस √3/200। अब भाई जनता देखिएगा, चूंकि क्वेश्चन परसेंटेज में, तो आंसर भी किस में निकलना चाहिए, परसेंटेज में। भाईजान क्वेश्चन परसेंटेज में, तो आंसर भी किस में निकलना चाहिए, परसेंटेज में। आपको ये वाला खाता ना क्लियर होना चाहिए। 100 टेक्स एरर, भाईजान 100 टेक्स एरर 1, तो 1 टेक्स एरर 1/100, 15 टेक्स एरर 15 से मल्टीप्लाई, तो dx हमारे पास होगा 0.15। भैया ये क्वेश्चन का हिस्सा है, dx की जगह पे आई विल पुट 0.15। अब भाईजान एरिया क्या होगा, एक्स के प्लस √3/4 एक्स के, एक्स के बाहर निकाला तो हमारे पास एरिया का फार्मूला बन गया 15 का स्केल 4 प्लस √3/4। अब भाई जनता देखिए, क्वेश्चन को हल करना तो 8 टेक्स एरर डी है, भाई 8 टेक्स एरर डी है, 8 टेक्स एरर डी है जी, 8 टेक्स एरर डी है जी, ए की वैल्यू पुट की, डी ए की वैल्यू पुट की, तो 1 टेक्स एरर क्या होगा जी, आप इसे डिवाइड कर दो जी, 1 टेक्स एरर आप इससे क्या करो, डिवाइड कर दो जी। 1 टेक्स एरर क्या होगा जी, इसकी वैल्यूज पुट कर दें जी, हल करने के बाद वी गेट 1/50। 100 टेक्स एरर का 100 से मल्टीप्लाई कर दें, तो योर आंसर इज 2%। तो टोटल परसेंटेज एरर इन एरिया क्या होगा, 2%।
भाई टोटल परसेंटेज एरर का होगा 2% का फर्क पड़ेगा जी। भाई एरिया 1 फेस में जो टोटल परसेंट का एरर पड़ेगा, परसेंटेज एरर होगा वो कितना होगा जी 2%। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए बॉय मेक्स ए पेपर कप। एक बॉय क्या करता है, मेक्स ए पेपर कप इन दी शेप ऑफ राइट सर्कुलर कोन। उसकी जो शेप है वो राइट सर्कुलर कोन की है, विद हाइट 4 टाइम्स ऑफ इट्स रेडियस। उसकी हाइट जो है ना 4 टाइम्स उसके रेडियस से। इफ द रेडियस इज चेंज फ्रॉम 2 सेंटीमीटर टू 1.5 सेंटीमीटर। भाई रेडियस 2 था तो कितना होगा 1.5, यानी कि 0.5 इन कम हो गया जी। बट द हाइट रिमेन्स 4 टाइम्स, लेकिन हाइट 4 टाइम्स ही रहेगी द रेडियस। फाइंड द अप्रोक्सीमेट डिक्रीज इन द कैपेसिटी ऑफ द कप। भाई आपने क्या निकालना है, अप्रोक्सीमेट डिक्रीज इन द कैपेसिटी ऑफ द कप। कप में जो कैपेसिटी में डिक्रीज इन द अप्रोक्सीमेट डिक्रीज इन द कैपेसिटी ऑफ द कप। भाई कप में कितना जो है ना वो कमी आएगी जी, कैपेसिटी में कितनी कमी आएगी। वंस अगेन ए बॉय मेक्स ए पेपर कप। भाई जान एक बॉय जो है ना एक कोन बनाता है जी पेपर कप, इन द शेप ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन। वो एक कोन की तरह की होती है विद हाइट 4 टाइम्स इट्स रेडियस। उसकी जो हाइट है ना वो 4 टाइम इट्स रेडियस है। इफ द रेडियस इज चेंज फ्रॉम 2 सेंटीमीटर टू 1.5 सेंटीमीटर। कहता है उसकी हाइट भैया 2 सेंटीमीटर से कितनी हो गई 1.5 सेंटीमीटर, बट द हाइट रिमेन्स 4 टाइम्स, लेकिन हाइट उतनी रहेगी 4 टाइम्स द रेडियस। कहता है फाइंड अप्रोक्सीमेट डिक्रीज इन द कैपेसिटी ऑफ द कप। कहता है उसकी उसकी कैपेसिटी में कितनी कमी आएगी, कितनी कमी आएगी उस कप में, वो जो कौन बना है उसमें कितनी कमी आएगी। इफ आर इज द रेडियस ऑफ द बेस एंड एच इज द हाइट ऑफ द कोन। आर क्या रेडियस ऑफ द बेस एंड एच इज द हाइट। जी तो भाईजान देखें ये हमारे पास कौन है, इसका रेडियस आर है और हाइट क्या दी 4r, 4 टाइम्स। देन वॉल्यूम ऑफ द कोन फार्मूला का पाई बाय 3 आर स्क्वायर इंटू एच। भाई वॉल्यूम ऑफ ए कोन का फार्मूला पाई बाय 3 आर स्क्वायर एच, ये याद रखना है भाईजान। वॉल्यूम ऑफ ए कोन का फार्मूला पाई बाय 3 आर स्क्वायर एच। एच की जगह पे 4 कर दीजिए क्योंकि एच किसके बराबर है 4r। तो आफ्टर कैलकुलेशन वी बराबर होगा, वॉल्यूम बराबर होगा 4/3 पाई आर क्यूब। भाई वॉल्यूम ऑफ ए कोन का फार्मूला था पाई बाई 3 4/3 पाई आर क्यूब। अब डी वी क्या होगा भाईजान 3r स्क्वायर डी आर। भाईजान सिंप्लीफाई किया तो डी वी हमारे पास होगा 4 पाई r स्क्वायर डी आर। इसको 1 कह दीजिए। भाई डी वी क्या होगा 4 पाई r स्क्वायर डी आर। भाई गिवन हमारे पास रेडियस कितना 2 सेंटीमीटर, तो भैया डी आर क्या होगा 1.5 में से 2 निकाल दें -0.5 सेंटीमीटर। कमी आ रही है ना भाई, तो पुटिंग दी वैल्यूज हियर। तो भैया 4 पाई 2 का स्केयर -0.5, तो भाई डी बी होगा -8 पाई। भाई कमी आ रही है ना, चूँकि रेडियस जो है ना वो 2 से कम हो गया 1.5 हो गया था। इज द रिक्वायर्ड चेंज इन द कैपेसिटी ऑफ द कप। भाई नेगेटिव क्या इंडिकेट करता है, नेगेटिव इंडिकेट्स, नेगेटिव साइन शोज दैट देयर इज डिक्रीज इन द कैपेसिटी ऑफ द कप। भाई उसकी जो कैपेसिटी ऑफ कप में क्या अभी कमी होगी। नेगेटिव साइन शोज दैट देयर इज डिक्रीज इन द कैपेसिटी ऑफ द कप। कैपेसिटी ऑफ द कप में क्या होगा जी कमी आ रही होगी। भाई कैपेसिटी ऑफ द कप में क्या आ रही है कमी आ रही। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स देयर इज डिक्रीज इन द कैपेसिटी ऑफ द कप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 11 टू एस्टिमेट द हाइट ऑफ द मीनार पाकिस्तान। आपने हाइट ऑफ द मीनार पाकिस्तान को एस्टिमेट करना है। टू एस्टिमेट द हाइट ऑफ द मीनार पाकिस्तान, द शैडो ऑफ ए 3 मीटर पोल placed 24 meter from the minar is measured. If the length of the shadow is 1 meter with a percentage error of 1%, find the height of the minar. एक height of the minar निकालनी। Also find the percentage error in the height so formed. Also find percentage error in the height so formed. मैं अभी इसको रिपीट करता हूँ। ये हमारे पास मीनार पाकिस्तान है, इसका और ये पोल है जिसकी हाइट कितनी है 3 मीटर। भाई इसका और इसका दरमियानी फासला कितना जी 24 मीटर जी। इसका जो शेडो है वो 1 मीटर है। इसका जो शेडो है वो कितना है, इस मीनार पाकिस्तान की हाइट कितनी है x, हमने सपोज कर लिया। अब हम x की वैल्यू निकालेंगे।
हम एक्स की, ये 3 मीटर था, इसका शेडो कितना जी 1 मीटर जी। तो ज़रा और टू एस्टिमेट द हाइट ऑफ द मीनार पाकिस्तान, हाइट ऑफ मीनार पाकिस्तान का एस्टिमेट अंदाज़ा लगाना जी। द शेडो ऑफ ए 3 मीटर पोल प्लेस 24 मीटर फ्रॉम मीनार इज मेजर्ड if the length of the shadow is 1 meter with a error of 1%, with a percentage error of 1%, find the height of the minar, also find the percentage error in the heights of farm। तो भैया उसके हाइट में कितने परसेंट का एक हाइट ऑफ मीनार पाकिस्तान निकालनी है, दूसरा उसकी जो है ना परसेंटेज एरर भी निकालना है भाई। दिस इज द हाइट ऑफ मीनार विच प्रोजेक्ट्स, ये पोल है, इसकी हाइट 3 मीटर गिवन है, इनके दरमियान 24 फासला है जी, और भाईजान ये आपका शेडो क्या 1 मीटर जी। नो प्रॉब्लम। लेट ओ से एम बी द मीनार एंड ए सी बी दी पोल, और ए सी पोल है और ओ एम क्या जी मीनार है जी। इफ एक्स मीटर इज द हाइट ऑफ द मीनार, इसकी हाइट एक्स, तो आप जरा देखिएगा भाई, देन एक्स ओवर 25 भाई परपेंडिकुलर बेस कर लो ना, इधर से परपेंडिकुलर बेस कर लो 3/1, तो भाई क्या होगा एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी 75 मीटर जी। भाई देखो ना, आपने दिस ओवर दिस कर दी, पर बड़ी ट्रायंगल ले ली ना, परपेंडिकुलर बेस कर दी, इधर से भैया ये छोटी ट्रायंगल ले ली, परपेंडिकुलर बेस कर दी, तो परपेंडिकुलर बेस का होगा टेन थीटा जी, इधर से परपेंडिकुलर टेन थीटा, तो एक्स हमारे पास होगा 75 मीटर जी। भाई एक्स ओवर 25 इज इक्वल टू 3/1 जी, तो भाई एक्स की वैल्यू निकल आई 25 मीटर। सो हाइट ऑफ द मीनार इज 75 मीटर। भाई हाइट ऑफ द मीनार क्या जी 75 मीटर। ये एक 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 जो है ना आपने सिस्टम निकाला जी। अब इसी बात को पूरा करते हैं जी। इफ वाई इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ द पोल, तो भैया वाई प्लस 24 ओवर एक्स बराबर होगा वाई ओवर 3। भाई वाई प्लस 24 ओवर एक्स, भैया उसी तरह छोटी और बड़ी ट्रायंगल को भैया लें, उनकी ये रेशो इस रेशो के बराबर होगी जी। भाई जन क्रॉस मल्टीप्लाई करें जी, टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड्स। भैया वाई का डी वाई यहाँ पे यू इंटू बी फर्स्ट एज डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। भाईजान आपने क्या किया जी, डी वाई एक तरफ और डी एक्स दूसरी तरफ। भाई डी एक्स एक तरफ डी वाई दूसरी तरफ, आपने डी वाई की वैल्यू निकाली थी वो लगा दी, तो भाई डी एक्स आपका होगा -0.75। भाई डी एक्स का निकला -0.75। अब सर देखिएगा भाई, ये था 100 टेक्स 1%, तो 1 टेक्स 1/100, वाई टेक्स का वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो भैया वाई से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 0.01 इंटू वाई, ये क्या होगा डी वाई के बराबर होगा। सो डी वाई किसके बराबर होगा 0.01 इंटू वाई, तो डी वाई की जगह पे आप 0.01 इंटू वाई लिख सकते हैं। भाई 100 टेक्स 1 टेक्स 1/100, वाई टेक्स वाई से मल्टीप्लाई कर दें, तो भाई जब वाई से मल्टीप्लाई करेंगे उसको डी वाई बोलेंगे, ठीक है जी। तो ये आएगा डी वाई की जगह पे यू कैन पुट 0.01 इंटू वाई, तो भाई आपने यहाँ पे डी वाई की वैल्यू पुट की है ना 0.01 इंटू वाई, तो आपका ये डी एक्स की वैल्यू निकलेगी। अब भैया एक्स हमारे पास है 75 टेक्स है डी एक्स की वैल्यू हमारे पास है -0.75, तो भाई 1 टेक्स क्या होगा जी 0.72 ओवर भैया 75 माइनस के साथ जी, तो भाई 100 टेक्स 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो भाई आफ्टर कैंसलेशन वी गेट, भाई आप देखें ना परसेंटेज में 75 टेक्स -0.72, 1 टेक्स का -0.72 ओवर 75, 100 टेक्स का 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो भाई जन सिंप्लीफाई करने के बाद आप जरा देखिएगा, तो भाई 100 टेक्स आएगा -0.96%। सो परसेंटेज एरर इन हाइट में कितना होगा जी, भाई हाइट में जो परसेंटेज एरर होगा -0.96 या 0.96, इतने परसेंट का फर्क पड़ेगा जी। टू एस्टिमेट द हाइट ऑफ द मीनार पाकिस्तान, आपने हाइट ऑफ द मीनार पाकिस्तान का एस्टिमेट करना है। द शेडो ऑफ 3 मीटर पोल, एक शेडो है जिसका 3 मीटर पोल है जी, उसका शेडो कितना है प्लेस्ड 24 मीटर फ्रॉम द मीनार, जिसका मीनार से फासला कितना भैया 24 मीटर जी। इफ द लेंथ ऑफ द शेडो इज 1 मीटर, उसकी लेंथ ऑफ शेडो कितनी है 1 मीटर जी, विद एन एरर ऑफ 1% का फर्क पड़ता है जी। कहता है फाइंड द हाइट ऑफ द मीनार, मीनार की हाइट मालूम करनी, आल्सो फाइंड द परसेंटेज एरर इन द हाइट्स ऑफ फॉर्म। भाई उसकी आपने क्या निकालनी है परसेंटेज एरर
इन दी हाइट्स ऑफ फार्म। देखें भाई, ये आपके पास मीनार है, इसकी हाइट सपोज कर लें एक्स है, ये पोल है, इसकी हाइट 3 मीटर गिवन है और इसका फासला का 24। आपने इसका जो शेडो 1 मीटर, भाईजान इसका शेडो क्या 1 मीटर, तो आप देखें कि एक तो हाइट ऑफ द मीनार निकालनी है, दूसरा जब देखें ये नीचे आएगा ना, जब इस लेंथ में मीनार में कमी आएगी तो इसका शेडो बढ़ेगा जी, इसका शेडो क्या होगा जी, बढ़ेगा जी। अगर ये हाइट बढ़ती है तो शेडो कम हो जाता है। उसने कहा हुआ है जो शेडो है 1 मीटर है विद परसेंटेज एरर 1%, 1% का इजाफा होता है जी। 1% का क्या होता है, तो डेफिनेटली ये इसका आंसर क्या होगा, इसका जो हाइट होगी नीचे आएगी भाई, जब लेंथ में कमी, जब नीचे आएगी तो लेंथ में कमी आएगी जी, यानी कि आंसर एक्स का असूली तौर पे नेगेटिव होना चाहिए। तो भाई ये हाइट ऑफ द मीनार पाकिस्तान, ये हमारे पास पोल का और हाइट का फासला 24 मीटर है जी, इसका शेडो क्या है जी 1 मीटर। तो भाई एक ये बड़ी ट्रायंगल है जी और एक ये छोटी ट्रायंगल है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन 12, आयल स्पिल्ड फ्रॉम ए टैंकर। एक आयल जो है ना वो टैंकर से गिरता है जी, स्पिल का मतलब गिरना, फ्रॉम ए टैंकर स्प्रेड्स इन अ सर्कल, वो एक सर्कल की शक्ल में फैलता है जी, whose radius increases at the rate of 2 फीट पर सेकेंड। उसका जो रेडियस इंक्रीज करता है 2 फीट पर सेकेंड के हिसाब से इंक्रीज करता है। How fast is the area increasing? How fast is the area increasing when the radius of the circle is 40 मीटर? जब उसका रेडियस कितना होगा जी 40 मीटर पे हो जाएगा। भाई वी हैव अ सर्कल, इसका रेडियस r है, let r be the radius of the circle at any instant t, then area of circle का फॉर्मूला पाई r स्क्वायर। भाई एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पाई r स्क्वायर, भाई एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है पाई r स्क्वायर। देखिए एक होता है चेंज, एक होता है रेट ऑफ चेंज। एक होता है यहाँ पे रेट ऑफ चेंज है 2 फीट पर सेकेंड। आयल स्पिल्ड फ्रॉम ए टैंकर, आयल स्पिल्ड फ्रॉम ए टैंकर स्प्रेड्स इन अ सर्कल हुज रेडियस इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 2 फीट पर सेकेंड। उसका जो रेडियस इंक्रीज करेगा 2 फीट पर सेकेंड के हिसाब से। हाउ फास्ट इज द एरिया इंक्रीजिंग, उसका एरिया कितना इंक्रीज करेगा व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 40 मीटर, जब रेडियस ऑफ सर्कल कितना होगा 40 मीटर। भाई ज्यादा देखिएगा एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, तो भाई डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू टी डी ए बाई डी टी, ये क्या होगा 2r डी आर बाई डी टी। भाई जनता देखिएगा हमारे पास डी ए बाई टी का 2 पाई आर डी आर बाई डी टी, भाई 2 पाई आर आगे डी आर बाई डी टी। अब देखिए जो हमारे पास अवेलेबल है वो जी भाईजान डी आर बाई डी टी हमारे पास जो है, आर हमारे पास क्या है 40, पुटिंग दीज वैल्यूज इन अबव। तो भाई डी ए बाई डी टी का होगा 25 इंटू 40 इंटू 2, तो भैया डी ए बाई डी टी क्या होगा दिस 165। Thus the area of the circle changes at the rate of 160 pi feet square per second, by 160 pi feet square per second. The area of the circle increases at the rate of 160 pi feet square per second. जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन 13, फ्रॉम ए पॉइंट ओ, फ्रॉम ए पॉइंट ओ टू कार लीव्स एट द सेम टाइम। एक पॉइंट ओ है, वहां से दो कारें रवाना होती हैं सेम टाइम। वन कार ट्रेवल्स वेस्ट, एक कार वेस्ट की तरफ जाती है, एंड आफ्टर टी सेकेंड इट्स पोजिशन इज टी स्क्र प्लस टी फिट, एक्स इसके बराबर टी स्क्र प्लस टी फिट। द अदर कार ट्रेवल्स नॉर्थ, दूसरी नॉर्थ की जाती है, एंड इट कवर्स वाई बराबर होगा टी स्क्र प्लस 3t फिट इन टी सेकेंड। कहते हैं एट व्हाट रेट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू कार्स चेंजिंग आफ्टर 5 सेकेंड। कहता है 5 सेकेंड के बाद दोनों कार्स के दरमियान फासला किस रेट से चेंज हो रहा है। एट व्हाट रेट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू कार्स चेंजिंग आफ्टर 5 सेकेंड। देखें भाई ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। भैया याद रखना ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। न्यूज़ भी यहाँ से बना भाई, न्यूज़ भी न्यूज़। तो भैया ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये ज़रा याद रखिएगा। वंस अगेन फ्रॉम ए पॉइंट ओ टू कार लीव एट द सेम टाइम, दो कार एक ही वक्त में रवाना होती है। वन कार ट्रेवल्स वेस्ट, एक कार वेस्ट की तरफ जाती है। वन कार ट्रेवल्स वेस्ट एंड अदर कार ट्रेवल नॉर्थ, और दूसरी किस तरफ जाती है भैया नॉर्थ की तरफ। भजन दूसरी किस तरफ जाती है नॉर्थ की तरफ, भजन दूसरी किस तरफ जाती है नॉर्थ की तरफ। ठीक है जी। एंड इट कवर्स आफ्टर टी सेकेंड
इट पोजिशन इज x बराबर टी स्केयर प्लस 3 फीट एंड अदर कार ट्रेवल्स नॉर्थ, इट कवर्स y बराबर टी स्केयर प्लस 3 टी फीट इन टी सेकेंड. एट व्हाट रेट इज द डिस्टेंस टू कार चेंजिंग आफ्टर 5 सेकेंड. भाई आफ्टर 5 सेकेंड, ठीक है. एट व्हाट रेट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू कार चेंजिंग. टू कार्स के दरमियान किस जो है ना वो एट व्हाट रेट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कार्स चेंजिंग. भाई ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट. लेट ए एंड बी बी द पोजीशंस ऑफ द टू कार्स. जी भजन ये ओ है, ये वेस्ट की तरफ जाती है और ये नॉर्थ की तरफ जाती है. ये वास्ता वाई है, ये वाला फासला एक्स है. इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस क्या है जी, कार्स के दरमियान भैया जब ए और बी पोजीशन पे तो एस है. बी टू कार्स एट एन इंस्टेंट, एस इज द डिस्टेंस बिटवीन द कार्स एट दिस इंस्टेंट. तो आप देखेंगे ये मसला फिथागोरस एस स्क्वायर बराबर होगा एक्स के जमा वाई स्क्वायर. भैया स्क्वायर बराबर होगा पैथागोरस थ्योरम क्या कहता है, बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. इसको वन कहते हैं. भाई डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू टी, तो क्या होगा 2s आगे डी एस ओवर डी टी बराबर होगा 2x आगे डी एक्स ओवर डी टी प्लस 2y आगे डी वाई बाई डी टी. तो भाई जन वी हैव टू कॉमन निकालें, एस डी एस बाई डी टी बराबर होगा एक्स डी एक्स ओवर डी टी प्लस वाई डी वाई बाई डी टी. इसको 2 कह दें. वी विल फाइंड डी एस ओवर डी टी. आपने क्या फाइंड करना है, डी एस ओवर जब टाइम क्या होगा जी 5 सेकेंड होगा जी. नो प्रॉब्लम. अब हमने ये चीज़ें रेडीमेड तैयार करनी है जी. भाई ये चीज़ें एक्स हमारे पास है टी स्क्वायर प्लस टी, वाई हमारे पास टी स्क्वायर प्लस 3t, यहाँ पे टी है यहाँ पे 3t, बस इतना फर्क है. डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू टी, तो डी एक्स ओवर डी टी निकलेगा 2t प्लस 1, डी वाई बाई डी टी निकलेगा 2t प्लस 3. भाई टी जब 5 पुट करोगे तो डी एक्स ओवर डी टी 11 और डी वाई बाई डी 13 होगा. आफ्टर 5 सेकेंड द डिस्टेंस बिटवीन टू कार्ड्स फ्रॉम ओ आर. भाई आपको पता है ये एस स्क्वायर किसके बराबर होगा, एक्स स्क्वायर में वाई स्क्वायर. भैया स्क्वायर किसके बराबर होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. भाईजान जब एक्स की वैल्यू निकलेगी, जब टी की जगह पे 5 रखोगे ना तो एक्स निकलेगा 30, वाई की जगह पे टी की जगह पे 5 रखोगे तो निकलेगा 40. पुट इन वन, एस स्क्वायर बराबर होगा एक्स स्क्वायर में वाई स्क्वायर. भाई एस हमारे पास निकला है 50. नो सारा सिस्टम हमारे पास मौजूद है. पुटिंग दीज वैल्यूज इन 2, तो भाई एस की जगह पे यू पुट 50. भाई आपके पास वो वैल्यूज पुट कीजिए. तो भाई डी एस ओवर डी टी आएगा 850 ओवर 50 जी. तो डी एस ओवर डी टी होगा 17. भाई डी एस ओवर डी टी का होगा 17. देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन द टू कार चेंजिंग एट द रेट ऑफ 17 फीट पर सेकेंड. उनके दरमियान जो फासला 17 फीट पर सेकेंड के हिसाब से चेंज हो रहा होगा. इनके दरमियान फासला कितना चेंज होगा, 17 फीट पर सेकेंड. भाई उनके दरमियान जो फासला चेंज हो रहा होगा वो कितना होगा, 17 फीट पर सेकेंड जी. तो भाई जनता देखिएगा यहाँ पे ये ओ उसकी पोजीशन थी, ये भैया फासला इधर एक्स फासला तय करते हैं, इधर भाईजन वाई तय करते हैं. और भाईजन जब एक्स तय करता है वाई तय करता है, जब ये ए और बी पोजीशन पहुंचे इनके दरमियान फासला क्या है, एस है. इनके दरमियान फासला क्या है भाईजन, एस. तो एस स्क्वायर बराबर होगा एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर. भाईजन एस स्क्वायर बराबर होगा एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर. भाईजन एस स्क्वायर बराबर होगा एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर. एक मसवात आ गई, जब इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी करोगे ना तो 2s इंटू डी एस ओवर डी टी बराबर होगा 2x इंटू डी एक्स ओवर डी टी प्लस 2 डी वाई बाई डी टी. भाईजन सिंप्लीफाई करोगे एस डी एस ओवर डी टी बराबर होगा एक्स डी एक्स ओवर डी टी प्लस वाई डी वाई बाई डी टी. इसको 2 कह दो. आपने फाइंड करना डी एस ओवर डी टी, ठीक है. जब टाइम क्या होगा 5 सेकेंड होगा. भाई आपने डी एस ओवर डी टी निकालना जब टाइम क्या होगा 5 सेकेंड, आफ्टर 5 सेकेंड. तो भाई एक्स हमारे पास है टी स्क्वायर प्लस टी, वाई हमारे पास है टी स्क्वायर प्लस 3t. इतना हमें 4 चीज़ों की जरूरत है, एक्स डी एक्स ओवर डी टी, वाई डी वाई बाई डी टी. जब टाइम क्या होगा जी 5 सेकेंड होगा जी. तो भाई आप ज़रा डी एक्स ओवर डी टी निकालें, डी वाई बाई डी टी निकालें. भाई टी जब 5 पुट करेंगे तो डी एक्स ओवर डी टी 11 होगा, डी वाई बाई डी टी 13 होगा जी. तो आफ्टर 5 सेकेंड द डिस्टेंस ऑफ द टू कार्स फ्रॉम ओ आर. भाई एक्स की जगह पे वैल्यू पुट करो ना भाई, एक्स में वैल्यूज पुट करो. भाईजन एक्स हमारे पास होगा 25 में 5 30,
y बराबर होगा 25 जमा 15, और t की जगह पे 5 पुट करना तो भैया 40। आपके पास x स्क्वायर था, x स्क्वायर जमा y स्क्वायर, वी पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y जी, s निकलेगा 15, s की वैल्यू क्या निकलेगी 15। अब आपके पास सारी चीज़ें रेडीमेड तैयार हैं, पुटिंग दीज वैल्यूज इन, भाई आप उसको 1 में पुट कर दें। तो भाई क्या होगा जी, 50 ds/dt बराबर होगा 30 इंटू एक्स प्लस ये वैल्यूज पुट करें 40 इंटू 30। भाई हल करने के बाद ds/dt क्या होगा 17। द डिस्टेंस ऑफ टू कार्स इज चेंजिंग एट द रेट ऑफ 17 फीट पर सेकेंड, यानी कि उनके दरमियान 5 सेकेंड के बाद ना डिस्टेंस 17 फीट पर सेकेंड के हिसाब से चेंज हो रहा होगा। द डिस्टेंस ऑफ द टू कार्स इज चेंजिंग एट द रेट ऑफ 17 फीट पर सेकेंड के हिसाब से।